साथियों, हम लोग चैप्टर 3 को देख रहे थे मानव प्रजनन। तो यानी मानव प्रजनन में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था तो उतना पूरा को नहीं कराए थे। पार्ट 1 जो था उसमें हम लोग कराए थे 1 से 30 प्रश्न को, और इसमें 31 से जितना भी प्रश्न आएगा इतना प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और इसका पार्ट 1 जो यहाँ पे जो सब कराया है प्रश्न, इसको आप नहीं देखे होंगे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और इसका PDF आपको चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 73 685 601। कितने नंबर पर? 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिएगा तो हम आपके पास PDF बिल्कुल फ्री में भेज देंगे। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। कितना नंबर से आज के वीडियो में देखेंगे? तो 31 से प्रश्न से हम लोग इस वीडियो में प्रश्न को देखेंगे। देखिए 31 नंबर यहाँ पे प्रश्न आ गया। देखिए यहाँ पर यहीं तक हम कराए थे इसके पहले, और आज से 31 नंबर प्रश्न से कराएंगे। यह जो 31 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कराया गर्भाशय के भीतर अस्तर कहलाता है। यानी कि हम लोग को बताना है गर्भाशय के भीतर जो अस्तर होता है वह क्या कहलाता है। देखिए इसके नीचे कुछ है। हाँ, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया गर्भाशय के भीतर अस्तर कहलाता है। तो आप याद रखिएगा एंड्रोमीट्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एंड्रोमीट्रियम कहलाता है, गर्भाशय के जो अंदर रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 32 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कराया अंडो उत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है। यानी कि हम लोग को बताना है कि अंडो उत्सर्जन की क्रिया जो होती है वह किसके प्रभाव से होती है। तो आप याद रखिएगा LH के द्वारा होती है। LH का फुल फॉर्म न्यूट्रिनाइजिंग हार्मोन होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है गैमिट निर्माण को कहते हैं। तो आप याद रखिएगा गैमिट निर्माण को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। गैमिट निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? तो गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 34 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। यानी कि पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है किन में? तो जनन स्तरों के द्वारा होता है। किन के द्वारा होता है? तो जनन स्तरों के द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जनन स्तरों के द्वारा होता है। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 35 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कराया स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किस में सहायता करती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एलेंटोइस स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किस में सहायता करती है? तो पोषण में सहायता करती है। किस में सहायता करती है? तो पोषण में सहायता करती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पोषण में सहायता करती है। चलिए 36 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। और देखिए यहाँ पे 36 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है। यानी कि ग्रेफियन पुटिका जो है वह किस में पाई जाती है? तो आप याद रखिए स्तनियों के अंडाशय में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो स्तनियों के अंडाशय में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, स्तनियों के अंडाशय में पाया जाता है। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 37 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय में। यानी कि जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय क्या होता है? तो मेसोडर्म से होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मेसोडर्म से होता है। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन का उद्भव होता है। यानी कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन का उद्भव होता है। तो आप याद रखिएगा मेसोडर्म से होता है। किन से होता है? तो मेसोडर्म से होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मेसोडर्म से होता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं। यानी कि फर्टिलाइजिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो शुक्राणुओं की सतह पर पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्राणुओं की सतह पर। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 40 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। LH का फुल फॉर्म बता दिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH का फुल फॉर्म जो होता है वो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, इसलिए राइट आंसर इसका ये दोनों नहीं हुआ है। राइट आंसर क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन होता है हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ है।
आप साथ में भी उसको भी उस प्रश्न को भी याद रखिएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है, यानी कि हम लोग को बताना है इसमें कौन ऐसा जो है उसमें 2 गुण पाया जाता है। तो युग्मनज में जो है उसमें 2 गुण पाया जाता है, किस में, तो युग्मनज में। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 42 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं, हल्का ऊपर कर लीजिए। देखिए 42 नंबर प्रश्न कर रहा है क्या कर रहा है, शुक्राणु यहाँ पे रहना चाहिए। शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है, यानी कि शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है। तो आप याद रखिएगा एक्रोसोम के स्राव से करता है। किन से करता है, तो एक्रोसोम के स्राव से करता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्रोसोम के स्राव से करता है। आइए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 43 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, भ्रूण की स्थूल कोशिकीय अवस्था कहलाती है, यानी कि भ्रूण की स्थूल कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है, तो मोरुला कहलाती है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मोरुला। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कह रहा है स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो शुक्राणुजनन के लिए है। ये किन के लिए है, तो शुक्राणुजनन के लिए है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्राणुजनन के लिए है। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मानसिक चक्र जो है वह दरमयान किस दिन अंडु उत्सर्जन होता है। तो आप याद रखिएगा 12वां से 14वां दिन होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कितना दिन, 12वां से 14वां दिन। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को यानी कि 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, स्त्रियों में निवृत्ति की उम्र होती है, यानी कि रज्जु दर्शन जो मानसिक चक्र होता है ना वो रुक जाता है कब, स्त्रियों में, तब 50 वर्ष की एज में वो रुक जाता है। इसलिए 50 वर्ष होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या है, मनुष्य के निषेचित यानी कर रहा है कि मनुष्य के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होती है कब, तो जब आप याद रखिएगा जब अंडा फैलोपियन नली में होता है तब। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि मनुष्य के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ कब होती है, तो जब अंडा फैलोपियन नली में होता है तब। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कर है क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है मानसिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाला हार्मोन के क्रम है, यानी कि किस क्रम में रहता है। तो आप याद रखिएगा FSH एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लिए रहता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और FSH का फुल फॉर्म आपको अभी बताया है, FSH का फुल फॉर्म क्या होता है, और ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। FSH का फुल फॉर्म क्या होता है, FSH का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यानी कि 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या है, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है, यानी कि हम लोग को बताना है कि नर हार्मोन्स की जो उत्पत्ति होती है वह कहाँ से होती है। तो आप याद रखिएगा वृषण से होता है, वृषण से होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, वृषण से होता है। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 50 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, एक्रोसोम इनमें से भी किसका संभाग है, यानी कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, तब मानव शुक्राणु के सीड का है, मानव शुक्राणु के सीड का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मानव शुक्राणु के सीड का है। देखिए अब 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण यह आता है तो नहीं होगा, अंतर्गर्भाशयी वीर्य सेचन यह भी होता है तो नहीं होगा, भ्रूण स्थानांतरण यह भी आता है तो यह भी नहीं होगा, अंतःगर्भाशयी युक्ति नहीं होता है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पूछा रहा है कौन नहीं आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अंतःगर्भाशयी युक्ति नहीं आता है। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 52 नंबर प्रश्न क्या है, मनुष्य में आपरा निर्माण होता है, यानी कि हम लोग को बताना है मनुष्य में आपरा जो निर्माण होता है वह किनके द्वारा होता है। तो आप याद रखिएगा कोरिओन द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है, तो कोरिओन द्वारा होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कोरिओन द्वारा होता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है, या 53 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, यानी मानव भ्रूण संरक्षित किस में रहता है, तो एमनियोटिक गुहा में रहता है। किन में रहता है, तो एमनियोटिक गुहा में रहता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 54 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन जो है वह गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। तो क्या है, प्लास्टोसिस्ट होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लास्टोसिस्ट। चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, यानी कि कैपेसिटेशन जो होता है वह एक प्राकृतिक क्रिया है, वह किस में होती है, तो आप याद रखिएगा मादा जनन मार्ग में होती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मादा जनन मार्ग में होती है। चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह 2022 में पूछा गया था प्रथम पाली में। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि निषेचन आंतरिक होता है, निषेचन आंतरिक जो होता है वह किस में होता है, तो आप याद रखिएगा निषेचन आंतरिक जो होता है वह शार्क में होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, शार्क में होता है। चलिए 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है टैपेटल कोशिका दर्शाती है, यानी कि हम लोग को बताना है टैपेटल कोशिका जो है वह किस में दर्शाती है, तो आप याद रखिएगा एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता में दर्शाती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता में दर्शाती है। चलिए 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, यानी कि एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण किस में होता है, तो एमनियोटिक द्रव का होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, एमनियोटिक द्रव का होता है। चलिए 59 नंबर प्रश्न को, इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, यानी कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किन में होता है, तो गोल्जिकाय द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल्जिकाय द्वारा। अगर इसका PDF आप बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो 7368560601 पर आप मैसेज कीजिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।